गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो चैप्टर नंबर 13 जो कि क्लास 12 में ऑर्गेनिज्म्स एंड पॉपुलेशन है, उसमें कई टॉपिक्स हो चुके हैं। अब नया टॉपिक जो है उसका नाम है ग्रोथ मॉडल्स। ग्रोथ मॉडल्स की बात करें तो फॉलोइंग टू ग्रोथ मॉडल्स शोज अस दैट हाउ नेचर कंट्रोल्स पॉपुलेशन ग्रोथ। दो ऐसे मॉडल हम आपको बताने जा रहे हैं जिनसे ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे नेचर कंट्रोल करता है पॉपुलेशन ग्रोथ को। पहला जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और दूसरा शो करेगा किसको? लॉजिस्टिक ग्रोथ को शो करेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जब रिसोर्सेस किसी हैबिटेट में अनलिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेस कैसे होंगे? दे विल बी अनलिमिटेड। तो क्या होगा कि जो ईच स्पीसीज होगी उसमें एबिलिटी होगी टू रियलाइज इट्स इनेट पोटेंशियल फुली टू ग्रो इन नंबर, और वो क्या होंगे? अपनी जो नंबर है उसमें अच्छी तरह से वो ग्रो करेंगे और साथ ही साथ जो पॉपुलेशन होगी वो ग्रो करेगी, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगी। अगर एक किसी गिवन टाइम टी में पॉपुलेशन साइज जो है वो n है और बर्थ रेट जो है वो b है, और साथ ही साथ देखो बर्थ रेट को b से लिख देंगे और डेथ रेट को किससे लिखेंगे? d से लिखेंगे। तो एक इंक्रीज और डिक्रीज जो होगा n जो नंबर है पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन साइज है किसी एक यूनिट टाइम में, तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे? dn अपॉन dt इक्वल b माइनस d इंटू n। b क्या है? बर्थ रेट है। d क्या है? डेथ रेट है। अगर b माइनस d इक्वल r है तो क्या होगा? देन dn अपॉन dt इक्वल rn। तो क्या हो जाएगा? dn अपॉन dt इक्वल rn। जहां कुछ जो टर्म्स हैं जैसे कि r क्या है? r इंट्रिंसिक रेट है नेचुरल इंक्रीज का, r इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और ये हेल्प करता है टू एसेस द इम्पैक्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। जो एनवायरनमेंट के बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर हैं उनको किसी पॉपुलेशन ग्रोथ में समझने में मदद करता है। एबोर्टिफिकेशन में देखें, अगर ग्रोथ जो है वो प्लॉटेड की जाएगी अगेंस्ट टाइम तो जे शेप्ड कर्व होगा। ये देखो ये कैसा बन रहा है? ये वाला कर्व कैसा बन रहा है? जे शेप। ये वाला कैसा बन रहा है? ऐसा जे शेप्ड कर्व जो होगा आएगा। कैसा आएगा? जे शेप्ड कर्व जो होगा ऑब्टेन होगा। जो इंटीग्रल फॉर्म है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन की उसको लिखेंगे nt माइनस n0 e rt। देखो क्या लिखेंगे आप? इसको लिख दो nt माइनस n0, ठीक है। क्या लिखा? nt माइनस n0 e rt, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? nt माइनस n0 e rt, ठीक है। तो एक तरीका ये भी होगा लिखने का इसको, जहां nt क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी है। nt क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी एट आफ्टर टी टाइम। जो टी टाइम है उसके n0 क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी एट द टाइम 0, जो कि टाइम 0 पे होगा, और e है, e क्या है? द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स, जिसका वैल्यू होगा 2.71828। कितना होगा? इसका होगा 2.71828 इज द वैल्यू। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ है। लॉजिस्टिक ग्रोथ का ये दिखाया गया है। लॉजिस्टिक ग्रोथ में देखो क्या होगा? जब एक पॉपुलेशन जो होगी ग्रोइंग करेगी एक्सपोनेंशियली, और देयर विल बी कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स फॉर रिसोर्सेस, तो वहां क्या होगा? वहां अनलिमिटेड था, यहां लिमिटेड है, तो इस वजह से क्या होगा? रिसोर्सेस के लिए एक कंपटीशन होगा। तो देयर इज कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स फॉर रिसोर्सेस एंड द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट इम्प्लीफाइड। तो यहां इंप्लीमेंटेड क्या होगा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। तो
तो यहाँ जो भी सरवाइव करेगा अच्छे से वही सरवाइव करेगा, जो उनके अकॉर्डिंग अपने को एडजस्ट करेगा, जो डोमिनेंट होगा। और जो पॉपुलेशन जो होगी वो ग्रो नहीं करेगी बियॉन्ड इट्स कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये नहीं करेगी। इस टाइप के पॉपुलेशन ग्रोथ में अगर हम प्लॉट जो दिखाएं तो जो ग्रोथ का प्लॉट होगा जो टाइम के अगेंस्ट होगा, तो हम एक सिग्मॉइड कर्व, देखो ये कैसा है, ये सिग्मॉइड कर्व होगा, ऐसे करके सिग्मॉइड कर्व, ऐसे करके देखो ये सिग्मॉइड कर्व आ रहा है, दिस इज द सिग्मॉइड कर्व। तो इनके अगर देखेंगे तो सिग्मॉइड कर्व होगा, और हम सिग्मॉइड कर्व को रिप्रेजेंट कर सकते हैं dn/dt इक्वल Rn। यहां हम इसको इरेज करके लिख देते हैं। सिग्मॉइड कर्व के लिए क्या होगा dn/dt इक्वल Rn, और आगे लिखते हैं k माइनस n/k, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में देखें dn/dt इक्वल Rn माइनस n/k में, तो यहाँ जो वैल्यूज होंगी, n क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी, n जो है पॉपुलेशन डेंसिटी एट द टाइम t, इसके अलावा r क्या है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जो r क्या है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और k है k इज द कैरिंग कैपेसिटी। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अबाउट द जो पॉपुलेशन के ये ग्रोथ मॉडल्स हैं। ग्रोथ मॉडल्स में एक तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बताया, और दूसरा जो बताया हमने क्या बताया, लॉजिस्टिक ग्रोथ बताया। अब देखो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन जो है इंडिविजुअल अगर है पॉपुलेशन में जो टेंड करेंगे, इवॉल्व होंगे और गेन करेंगे हायर वैल्यू और रिप्रोडक्टिव फिटनेस के लिए करेंगे। बहुत सारे उनमें से जो होंगे वो एडेप्टेड हो जाएंगे एक एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी के लिए। फॉर एग्जांपल देखें कि एक पैसिफिक सॉल्मन होता है और बैम्बू ब्रीड, जो कि केवल अपने लाइफ स्पान में केवल एक बार ही ब्रीड करते हैं। कौन कौन से हमने बताए, पैसिफिक साल्मन एंड बैम्बू ब्रीड, ये अपने लाइफ टाइम में केवल एक बार करते हैं। इसके अलावा ऑयस्टर्स, इसके साथ साथ जो पैलेजिक फिश होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग्स। इसके अलावा बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, वो भी प्रोड्यूस करते हैं लार्ज साइज फ्यू ऑफ स्प्रिंग्स को, ठीक है। तो ये क्या है, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस है। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस का मतलब सीधा सीधा आप ये समझो, जहां हम साल्मन को और बैम्बू की स्पीसीज को देख रहे थे कि वो जीवन में केवल अपने पूरे लाइफ स्पान में एक बार ही वो ब्रीड करेंगी, रिप्रोडक्शन करेंगी, जबकि हमने अदर को बताया कि बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं ऑयस्टर्स की, जो कि फिश की जो लार्ज नंबर जो होंगे स्मॉल साइज एग्स को बनाएंगी, और अब उनके उसी में जो लार्ज स्मॉल साइज एग्स होंगे उन्हीं से उनकी और स्प्रिंग्स बन जाएगी। वर्ड्स में देख रहे हैं, मैमल्स में देखेंगे कि वो अपने लार्ज साइज फ्यू ऑफ स्प्रिंग्स को जन्म देगी। दिस इज नॉन एज लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। तो आज हमने आपको दो चीजें बता दी, एक तो ग्रोथ मॉडल्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का दिखा दिया और लॉजिस्टिक ग्रोथ का दिखा दिया, दो दिखा दिए उनके फॉर्मूला, और ये जो एक ग्राफ जो था वो कैपिटल जे शेप्ड था, दूसरा वाला सिग्मॉइड था, और तीसरी बात हमने बताई आपको लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस के बारे में। तो नेक्स्ट टाइम हम अगला जो भी टॉपिक होगा इस चैप्टर का बताएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।